उठा इनको थोड़ा सा। चलिए अब देख सकते हैं कि ये दर्द आप लोग ही बांटिए और यहाँ के स्थानीय नेता और स्थानीय जो भी विधायक है ये आप लोगों को आके कम से कम जो भी दुख तो बांटा नहीं जा सकता है, ये कि जो क्या करिएगा ये ले जाकर, क्या मिलेगा हमको बताइए। आप सिर्फ प्रचार करिएगा ना, हमको दुख नहीं ना ले लीजिएगा, बोलिए। देखिए देखिए इस तरीके से अगर बात होता है ना तो हम लोग यहाँ पे आए हैं पटना से, आप लोग देखिए हम समझ रहे हैं, मगर हम आप क्या आपका हमको मदद दर्द हम दर्द आपका हम कुछ नहीं कीजिएगा। हम समझ रहे हैं कि आपके साथ क्या बीत रहा है। छोटा बच्चा को क्या होगा, क्या देगा सरकार हमको। तो उसकी लापरवाही जो है कि देखिए आपके करेगा तो ऑटो वाला 10-20 हजार रुपया दिलवाइएगा और क्या करिएगा आप, यही न कर। अभी हम उसी परिवार के घर पे पहुंचे हैं जिस परिवार का एक सदस्य पटना से आ रहे थे, जो टेम्पू चालक में और टेम्पू चालक की लापरवाही के कारण उनका मौत हो गया। उस मौत में उनका जो बेटा है वो एक अभी मासूम बच्चा है और जो कि अभी उनका 3 लड़का है और वो पटना में राजमिस्त्री का काम करते थे। और ये राघोपुर में चंदपुरा पंचायत के लोग हैं जो कि विजेंद्र दास नाम है, उनका मौत हो गया है। और वो टेम्पू चालक जो कि उसकी लापरवाही के कारण टेम्पू में जो ऑटो है उसमें ना तो लाइट था और ना उसमें ब्रेक था, और रात के 8 बजे के करीब ये घटना हुआ था। और जिस घटना के परसों ये घटना हुआ था, आज हम यहाँ इनके घर पे पहुँचे हुए हैं। अभी तक जितने भी यहाँ के नेता है, स्थानीय नेता, ये अभी तक फिलहाल नहीं पहुँचे हैं। और किस तरीके से जो घटना हुआ है, और जैसे ही टेम्पू पलटने के बाद वहाँ ही मौके पे ही उनका मौत हो गया था। जस्ट वो क्लिनिक पे पहुँचे थे और क्लिनिक पे उनका मौत हो गया था। जब तक लाया गया था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राघोपुर, जैसे ही लाया गया था उनका मृत घोषित कर दिया गया था। उसके परिजनों ने काफ़ी बाद आधे 1 घंटे के बाद उन्हें जानने का प्रयास किया, कभी उसका खबर नहीं मिल पाया था, क्योंकि चंदपुरा से ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कम से कम 5 से 7 किलोमीटर, ये लोग पता ही नहीं था कि मेरे घर वाले की मौत हुआ है कि किसके। तो इसमें जो आज 3 दिन हो गया है मौत का, और यहाँ पे जो देख सकते हैं ये लोग दलित हैं, ये SC ST में आते हैं, इसीलिए कोई भी मीडिया भी कोई आया अभी लोग अभी तक कोई मीडिया वाला भी नहीं, कोई नेता भी नहीं आया, क्योंकि ये लोग दलित हैं। और मैं इस तरह जब वोट बैंक का राजनीति करते हैं लोग, और अगर किसी पार्टी के नेता के अगर कोई मौत होता ना तो बड़े बड़े नेता यहाँ पहुँच जाते अभी, लेकिन यहाँ पे ये छोटे हैं, ये मजदूरी है। अब ये प्रत्येक दिन, जैसे कि अभी तो प्रत्येक दिन नहीं जा रहे थे बाढ़ के कारण या फिर कुछ भी के कारण, क्योंकि यहाँ के इनके पिताजी हैं जो जगन्नाथ दास नाम है, और इनका 7 बेटे थे और दूसरे नंबर बेटे का मौत हो गया। और फिलहाल जो इनकम कैसे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, हमें जानने का प्रयास, क्योंकि हम लोग के पास मजबूरी हो जाता है कि हम लोग शौक से। जगन्नाथ दास। अच्छा, ये घटना कब का हुआ था? घटना कब का हुआ है? वो है 8:30 बजे का। नहीं, किस दिन हुआ था? वो कौन दिन है? शुक्रवार को हुआ था। अच्छा, ये रात के 8 बजे। तो आप लोग कितने बजे ये पता चला था कि हमारा बेटा का एक्सीडेंट हो गया है? 10 बजे में पता लगा। 10 बजे रात में, यानी 2 घंटे के बाद आप लोग का पता चला। तो 2 घंटे बाद आप लोग कहाँ मिले थे उनसे? मिले फतेहपुर हॉस्पिटल में, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। हाँ। तो वहाँ पे वो जिंदा थे या मर गए थे? करता लिए हुए है उसका, विजेंद्र दास का करता लिए हुए, क्योंकि हम लोग के पास मजबूरी है और कोई मीडिया वाले इस पे नहीं दिखाने आए हैं। हम फिलहाल पटना से कल आए थे, तो आज हमें दिखाने का प्रयास किया जाना था। अच्छा, तुम्हारे पिताजी का किस तरीके से दुर्घटना हुई, कुछ जानकारी है? मैं कानपुर थे। जानकारी कुछ है? तू कानपुर रहता है? कानपुर गया था, कानपुर से फोन गया ऑफिस से, यहाँ पे बड़े फतेहपुर से गया फोन थाने से। हाँ। कैसे तुम्हारा पापा एक्सीडेंट हो गया था, तो वहाँ पे फोन गया। एक्सीडेंट के बारे में जानता है, किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है, मतलब जानकारी नहीं मिला घर से? थाने बोला है ना, थाना बोला से गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, ब्रेक नहीं था, लाइट नहीं था, इसी वजह से लाइट हो गाड़ी पलटी हो गया था। आज चंदपुरा के आदमी बहुत था, कोई बचाया ना, अपने अपने जान लेके भाग चला। तो मतलब क्या तुम्हें पता नहीं था? नहीं, हमको पता नहीं है। अभी पता है? अभी पता नहीं हुआ है। अभी पता नहीं हुआ, कुछ पता नहीं हुआ। अब देखिए इस बड़े बेटे का पता नहीं है कि फिलहाल ये कानपुर में साथ काम करता था, काम कर रहा है। तो कानपुर में काम, कहीं अगर बाहर कोई राज्य में अगर लड़का रहता है तो उसे माँ बाप इसीलिए ना कहते हैं कि वो क्या हड़बड़ा जाए, देखिए होता है ना, ताकि उसका भी कुछ ना हो जाए रास्ते में, घबराहट, तो इसीलिए इसको नहीं पता है। देखिए थोड़ा सा नीचे करिए कैमरा।
और इसके उन्हीं के पति हैं जो कि विजेंद्र दास जी हैं। और देखिए इनका किस तरीके से रो रो के बुरा हाल हो गया है और लगातार 3 दिन से, और किस उम्मीद से लोग पटना बाहर अपने गांव छोड़ के प्रत्येक दिन राजमिस्त्री का काम करते हैं। और यही वो पत्नी है जिनका पति परसों रात को विजेंद्र दास रुस्तमपुर के एक बिमल राय डॉक्टर क्लिनिक के नज़दीक टेम्पू पलटा था। और इसमें मेन जो दोषी है उसका ड्राइवर है, क्योंकि उस टेम्पू में कोई भी लाइट नहीं है और उस ड्राइवर के पास में ना तो कोई ड्राइविंग लाइसेंस है और ना उसमें तो किसी प्रकार का जो सुरक्षा किया जाना चाहिए, क्योंकि रात के समय में एक टेम्पू में 10 लोग को लाना चाहिए, लेकिन उसमें 20 से 25 लटका के लाते हैं। उसी कारण से ये टेम्पू पलटता है, क्योंकि रोड अभी खराब। लड़का कितने मेरे हैं? 3 लड़का एक लड़की है। ये लड़की है, देखिए ये लड़की का देखिए कि रो रो किसका। अच्छा पापा कब मरा, इसकी मौत हुआ है, कब एक्सीडेंट हुआ है पता है? हमको कुछ नहीं पता है। अच्छा तो रो रही है, क्यों रो रही है? पापा के लिए और के लिए चलिए अब देखिए ये मासूम जो है क्या नाम था तुम्हारा? प्रीति कुमार। प्रीति कुमारी का पिता विजेंद्र दास परसों एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गया। ये लोग जो है ना एक SC ST में आते हैं, दलित परिवार से हैं, इसीलिए कोई भी मीडिया वाले नहीं आते हैं, ना कोई जो यहाँ के स्थानीय नेताजी हैं वो भी नहीं आए हैं। अभी तक कोई नेताजी आए हैं? अच्छा क्या नाम हुआ? अच्छा कौन थे विजेंद्र दास? छोड़िए नाम बताइए, कौन थे विजेंद्र दास आपका? बगल के चाची लगते। अच्छा, बगल के आपका भतीजा है ना? जाओ अच्छा चलिए जाओ। अच्छा उनका एक्सीडेंट कैसे हो गया है? अब हम से नहीं से चिचियाए लगले ना तो हम कहीं ना जे कोनो घर अथी कुछ ढूक गेले घरवा में शैम्पू फै से चिचियाए हम सर बथन में सूतल तो दुनू सास पुतो कूद कर लगे गे की हो गे की हो गे प्रीतिया की हो रे गुडुआ तो ये सब खाली चिचियाए दुनू मार गे। देखिए ये लोग ये सब देख कहल के जब अथी गाड़ी उलट गए से बिजेंद्रा चापा पड़ गए फोन अल तो सब दौड़े लोग करे लगलिए। आप हमरा तो अपने न हुआ सोकरा चलते कल से है अपने हम तो मारा ही। अब देखिए इनका तो कोई फिलहाल अभी तो कोई मिलने तक नहीं आया कि इनके जो दर्द है दुख को बांटा जाना चाहिए। अब जब चुनाव होता है ना तो घर घर में रात 12 बजे तक आते हैं लोग वोट मांगने। और यहाँ के स्थानीय नेता अगर कोई मैं जितने भी अभी यहाँ के विधायक हैं अगर उनका कोई कार्यकर्ता के घर में कुछ होता ना तो घर पे पहुंच जाते। लेकिन देखिए कितने लड़का मेरे 3 लड़का एक लड़की है। ये लड़की है, देखिए ये लड़की का देखिए कि रो रो किसका। अच्छा पापा कब मरा, इसकी मौत हुआ है, कब एक्सीडेंट हुआ है पता है? हमको कुछ नहीं पता है। अच्छा तो रो रही है, क्या करिएगा ये ले जाकर, क्या मिलेगा हमको बताइए? आप सिर्फ प्रचार करिएगा ना, हमको दुख नहीं ना ले लीजिएगा, बोलिए। देखिए देखिए इस तरीके से अगर बात होता है ना तो हम लोग यहाँ पे आए हैं पटना से। आप लोग देखिए पेपर हम में समझ रहे हैं, मगर हम आप क्या आपका हमको मदद दर्द कीजिएगा, आपका हम कुछ नहीं कीजिएगा। हम समझ रहे हैं कि आपके साथ क्या बीत रहा है। छोटा बच्चा को क्या होगा, क्या देगा सरकार हमको? तो उसकी लापरवाही जो है कि देखिए बहुत आपके करेगा तो ऑटो वाला 10-20 हजार रुपया दिलवाइएगा और क्या करिएगा आप, यही न कर। क्या नाम है बाबू? छोटू। अच्छा पापा का क्या नाम था तुम्हारा? विजेंद्र दास। अच्छा पापा कितने दिन पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ? नहीं अब देखिए इसके जो सर से साया था ना उसका पिता का साया उठ गया है और ये सब बच्चे अनाथ हो गए, अनाथ की तरह के जी रहेंगे। इसका माँ है, इसका बहन है और इसके 3 भाई हैं। अब बताइए और इस तरीके से जो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो पुलिस प्रशासन यहाँ पे जिम्मेदार है, क्योंकि जो 5 से 6 साल का बच्चा ड्राइविंग करते रहता है उसी तरीके से छोटे छोटे बच्चे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के और कौन उठा के ले गया नहीं ले गया और ड्राइविंग करते हैं और उसी ड्राइविंग का नतीजा है कि किसी का परिवार का साया उठ जाता है। ये 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे का ये बड़ा बेटा है और वो अपने पिता का कर्ता लिए हुए है, जो कि बहुत ही ये भी कानपुर से आया है, ये भी कहीं काम करता था बातें हैं। और उसी रात के समय में पुलिस को पेट्रोलिंग करना चाहिए कि किस टेम्पू पे कितना लोड है, जबकि एक टेम्पू में मात्र रात में 8 से 10 लोगों का लोड होना चाहिए, लेकिन जबकि रात में 20 से 22 लोगों का लोड का था, उसी में टेम्पू पलटता है। और यहाँ के जो मैंने दर्द दिखाया ये जानकारी नहीं हुआ हम लोग का, कल जानकारी मतलब थाना से जानकारी आप लोग को मिला है? थाना फोन किया तब हम लोग का जानकारी हुआ।
हाँ। तो फिर उसके बाद आप लोग कितने बजे गए थे? घटना कितने तारीख को हुआ था? घटना तो शुक्रवार के हुआ, 29 तारीख को हुआ था। 29 तारीख के हुआ। 29 तारीख के रात में रात में घटना हुआ, 8 बजे रात में घटना हुआ। यहाँ पर फोन आया 10 बजे रात में, तब हम लोग का पता हुआ। जब जब हॉस्पिटल में ले गया, हॉस्पिटल भेज दिया थाना में, उसके बाद ख़त्म है तब हाजीपुर में। मतलब कि मेरा पति को मोबाइल था ना, वो मोबाइल अब हमको मतलब कि थाना के आदमी फ़ोन किया। मेरे पास एक मुंचन दास है, वो पति है, वार्ड सदस्य है, उसी को मोबाइल पे आया, बोला कि जगन्नाथ दास को बेटा, मतलब उनको दम घुट रहा था, तो बोला कि मैं पूछा कि क्या नाम है पापा को, बोला जगन्नाथ दास। तो तुमको क्या नाम है? तो बोलने के विजेंद्र दास। तो बोला संतोष। इतना तो बोल इसीलिए आप लोग कंफ्यूजन थे। वो आया बोलने के लिए, जो वार्ड सदस्य मुंचन दास थे, जो हम विश्वास नहीं किए कि मेरा पति नहीं है, मेरा पति विजेंद्र है। हमारा हम विश्वास नहीं किए। फिर दोबारा आए कहने के लिए कि तुम्हारा ही पति है। हम रोते कांदते गए, तब तक समाज के आदमी वहाँ गया हुआ था। अब देखिए ये लोग का दर्द, अब पति का साया उठ जाने के बाद किस तरीके से बिलख रहे हैं। लगातार 3 दिन से लख रहे हैं। और इनका एक मासूम बेटी है जिनका नाम प्रीति है, वो भी अपने पिता के लिए रो रहा है, क्योंकि पिता हर दिन जब से कमाने जाते हैं ना पिता, तो अपने बेटा बेटी के लिए कुछ लाते हैं। तो वो आशा इन लोगों का पिता जो बेटी का आशा टूट गया है, और इसीलिए अपने पिता के लिए रो रहे हैं, और ये अपने पति के लिए रो रहे हैं, और ये अपने बाबू के लिए रो रहा है, ये अपने बेटा के लिए रो रहा है, ये बेटा के लिए रो रहा है, ये अपने बाप के मतलब पापा के लिए रो रहा है, ये अपने पति के लिए रो रहा है, और ये अपने पापा के लिए रो रहा है। अब ये देखिए, एक लोग का मौत से कितने लोग, 4 लोग से 5 कितने परिवार पूरा तबाह हो जाता है। इनके ये बुजुर्ग आदमी का बेटा का साया उठ गया है, इन बहन का, ये जो भी है, तो इनका पति का साया उठ गया। उठाइए इनको, उठाइए इनको, उठाइए इनको।